जो शक्तिशाली लगता है उसके आगे झुकना स्वाभाविक है। जो कमज़ोर और मूल्यहीन लगता है उसके आगे झुकना ही महानता है। यही भक्ति है। सृष्टि का स्रोत बहुत सूक्ष्म है। जब आप अपने शरीर और मन को शांत कर लेते हैं तभी बात करता है। बहुत अधिक प्राप्त कर लेने जैसी कोई चीज़ नहीं है। जीवन कभी ना खत्म होने वाली संभावना है। कोई भी काम तनावपूर्ण नहीं है। शरीर, मन और भावनाओं का प्रबंधन न कर पाने की आपकी असमर्थता उसे तनावपूर्ण बनाती है। पानी की अपनी याददाश्त होती है। आप इसके साथ कैसे पेश आते हैं, किस तरह के विचार और भावनाएं पैदा करते हैं, उसी के अनुसार वो आपके शरीर में व्यवहार करता है। जिम्मेदारी का मतलब है जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम होना। एक ज़रूरी चीज़ जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है उन्हें बाहर प्रकृति में ले जाने के लिए कुछ समय देना। एक इंसान एक बीज की तरह है। या तो आप इसे वैसे ही रख सकते हैं जैसा वो है, या आप इसे फूलों और फलों से लदे एक अद्भुत पेड़ के रूप में विकसित कर सकते हैं। जिस क्षण आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं पूरा अस्तित्व आपका हो जाता है। सूरज की रोशनी आपके घर में आती है इसलिए नहीं कि आप इसे चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खिड़कियां खोलते हैं। अगर तुम अपने भीतर विकसित हो जाओ तो कोई अहंकार नहीं होगा, कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। आप शुद्ध निरपेक्ष भाव से कार्य करेंगे। जो अपने भीतर की शांति को नहीं छूता उसे आराम कभी नहीं मिलेगा। अच्छा घर होना, अच्छा खाना होना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छे से जीने के साधन हैं, वे जीवन के लक्ष्य नहीं हैं। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय करती है कि आप कितने शांतिपूर्ण और आनंदमय हैं। आपके दुखी होने का एक ही कारण है कि आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, ना कि जब आप इसे खोज रहे होते हैं। डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम जीवन के साथ नहीं जी रहे हो, तुम अपने मन में जी रहे हो। चमत्कार होने की प्रतीक्षा ना करें। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं जीवन है। जब सृष्टि का स्रोत आपके भीतर है तो सभी समाधान आपके भीतर, समस्याएं सिर्फ आपके द्वारा बनाई गई हैं। यदि आप वास्तव में जीवन के उच्च आयामों को जानना चाहते हैं तो आपके भीतर शांति और आनंद की निरंतर भावना होनी चाहिए। एक बार जब आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। सारी मान्यताएं धाराशाही हो जाएंगी, केवल वास्तविकता ही टिकेगी। अगर हम व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए काम नहीं करते हैं तो विश्व शांति की बात करना सिर्फ मनोरंजन है। अगर कोई आपके अहंकार पर कदम रखता है तो वह तुरंत ही आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन गुरु एक ऐसा मित्र है जो लगातार आपके अहंकार को रौंदता है। जब मनुष्य स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो तभी सच्ची क्रांति हो सकती है।
कर्म के आनंद को आप तभी जान पाएंगे जब आप अपने स्वभाव से आनंदित होंगे। दुनिया में कोई समस्या नहीं है, बस स्थितियां हैं, कुछ परिस्थितियां जिन्हें आप संभालना जानते हैं, कुछ आप नहीं जानते कि कैसे संभालना है। खास बनने की कोशिश ना करें। यदि आप साधारण हैं, दूसरों की तुलना में अधिक सामान्य हैं, तो आप असाधारण हो जाएंगे। आज लोग सिर्फ काम करते हैं और काम करते हैं, इसलिए नहीं कि वे कुछ शानदार बना रहे हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उन्हें काम करना है, अन्यथा वे नहीं जानते कि खुद के साथ क्या करना है। आपका शरीर और मन सिर्फ साधन हैं, उनका उपयोग परम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए करें। अंतिम स्वतंत्रता मन से मुक्त होना है।